हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर आज बताने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्शन वाला वाक्य। एक्शन वाला वाक्य से पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है इसका नॉन एक्शन वाला वाक्य बता चुके हैं। जो व्यक्ति नहीं देखे है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्शन वाला वाक्य। क्या होता है? एक्शन वाला वाक्य जो होता है उसका पहचान है ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हूँ, ती हूँ, ये सब इसका पहचान है। पहचान का मतलब होता है किसी वाक्य के अंत में, यानी कोई काम हो रहा है उसके अंत में ये सब लिखा रहेगा तो हम लोग समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। कौन टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्या लिखा रहेगा? ता है लिखा रहेगा, ती है, ते हो, ता हूँ, ती हूँ। जैसे कि वह पढ़ता है तो ता है, वह पढ़ती है, वे लोग जाते हैं, तुम पढ़ते हो, तो मैं पढ़ता हूँ, वह मैं पढ़ती हूँ। ये सब वाक्य जो रहेगा ये सब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। क्लियर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सब पहचान से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध होता है। अब आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस प्रकार का वाक्य लिखा रहेगा तो उसको बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए जो वाक्य लिखा रहेगा वो चार प्रकार से रहेगा। एक होता है कि डायरेक्ट सेंस कहेगा कि मैं पढ़ता हूँ, तो ये हुआ अफॉर्मेटिव हुआ। मैं नहीं पढ़ता हूँ निगेटिव होता है। क्या वह पढ़ता है? यस नो होता है। वह क्यों पढ़ता है, वह कैसे पढ़ता है, ये WH होता है। इसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे, ठीक है? या हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव पढ़ेंगे। अफर्मेटिव के पढ़ेंगे, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और उसके 20 एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। हम हर रोज़ क्या करेंगे? जैसे अफर्मेटिव हुआ, कल आपको निगेटिव, उसके अगले हो गए यस नो, उसके बाद WH, ये पढ़ लीजिएगा। तब आएगा उसका स्पेशल और तब आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला, ठीक है? तब बारी बारी से पढ़ेंगे। इसमें क्या है? अफर्मेटिव है और 20 एग्जाम्पल के साथ हम बता रहे हैं, इसलिए पूरा देखिएगा। अगर पूरा देख लेते हैं, अगर समझ में आ जाता है तो समझिए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है और इससे पूरा क्लियरनेस हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अफर्मेटिव जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस क्या है? अदर वर्ड है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड का मतलब होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तब V1 या V5। V1 या V5 का मतलब क्या होता है? V1 का मतलब होता है वर्ब का डायरेक्ट मीनिंग होता है। वर्ब का होता है डायरेक्ट मीनिंग। जैसे वह पढ़ता है तो पढ़ना का रीड होता है, रीड का प्रयोग होगा। वह खेलता है तो खेलना का प्ले होता है तो प्ले हो जाएगा। लेकिन V5 का मतलब होता है कि उसमें एस या ES जुटा रहेगा। जैसे पढ़ता है तो पढ़ता का रीड का V5 हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा, एस जोड़ना पड़ेगा। प्ले का प्लेज हो जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से जो वर्ड होगा उनमें एस या ES जोड़ के जो बनाते हैं ना वो V5 बनता है। तो V1 होता है जो डायरेक्ट मीनिंग होता है, V5 मतलब एस या ES जोड़ के बनाते हैं और उसके बाद आएगा अदर वर्ड। अब बाद बाकी जो बच जाएगा उसके बाद प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है देखते हैं। फिर क्या आया कि V1 या V5 तो समझ गए कि V1 का मतलब डायरेक्ट मीनिंग, V5 का मीनिंग हुआ कि उसमें एस या ES जोड़ेंगे। लेकिन V1 का प्रयोग होगा कहाँ, V5 का प्रयोग कहाँ होगा, इसके बारे में जानकारी लेंगे। अब देखिए कहा गया है आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ V1 का प्रयोग होगा। मतलब आई अगर सब्जेक्ट के रूप में आएगा, वी आएगा, यू आएगा, दे आएगा। या प्लूरल नाउन का मतलब एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है। अगर ये नाउन आते हैं तो उसके साथ V1 का प्रयोग करेंगे, मतलब वर्ब का डायरेक्ट मीनिंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट के रूप में ही आएगा या सी, इट या एक व्यक्ति का बोध हो जाएगा तो V5 का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? V5 का मतलब उसमें एस या ES जुटा हुआ रहेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं जो कि सामने हैं। लिखा क्या हुआ एग्जाम्पल में? पहला एग्जाम्पल मेरा है मैं पढ़ता हूँ होगा, है लिखा हुआ है मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ क्या हो जाएगा? मैं का हो जाएगा आई, जो कि सब्जेक्ट है तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे तो आई हो जाएगा। तब जाकर V1 या V5। आई के साथ हम देख चुके हैं कि V1 का प्रयोग होगा डायरेक्ट मीनिंग, तब पढ़ना क्या हो जाएगा? रीड, इसलिए बन जाएगा आई रीड हो जाएगा। क्लियर है? मैं के हो गया आई, पढ़ना का रीड तो आई रीड। अगर V5 का प्रयोग होता है, रीड्स का प्रयोग होता है, लेकिन V5 आई के साथ V1 प्रयोग होता है, आई के साथ V1 का प्रयोग हुआ इसलिए आई रीड रह गया। क्लियर है? हम लोग पत्र लिखते हैं, हम लोग का होता है वी। क्या होता है? वी। और वी के साथ V1 तो लिखना। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ मीनिंग में देखिएगा, हम लोग का वी हो गया, अब बच गया पत्र और लिखना। हमें कहा गया सब्जेक्ट के बाद V1 या V5, मतलब सब्जेक्ट के बाद पहले वर्ब आना चाहिए तभी अदर वर्ड। यहाँ वर्ब का मतलब कौन काम हो रहा है? हम लोग के तो वी हो गया, काम हो रहा है लिखने का। क्या लिखना? पत्र। वो बाद में लिखेगा पहले काम का, काम वर्ब होता है, लिखना वर्ब है, लिखना का डायरेक्ट मीनिंग होता है राइट, तो इसलिए हो गया राइट। अब बच गया पत्र, उसको बाद में, जिसको हम लोग अदर वर्ड कहते हैं। अदर वर्ड का मतलब जो बाकी का वर्ड होता है उसको बाद में लिखते हैं। बाकी का वर्ड जो सजाने का तरीका होता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समय। यहाँ तो एक ही है। जब ज़्यादा
अदर वर्ड आएगा तो वहाँ हम बता देंगे कैसे प्रयोग करना, ठीक है। यहाँ पत्र है तो पत्र के लिए हो जाएगा लेटर्स। हम लोग बहुत सारे आदमी हैं, अगर कहता वह पत्र लिखता है तो ही राइट से ए लेटर हो जाता, ए लेटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पत्र है क्योंकि हम लोग है पत्र लिखते हैं तो पत्र का हो जाएगा लेटर्स, क्योंकि बहुत सारे पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, तुम या तुम लोग, यानी तुम भी लिखा रहेगा या तुम लोग लिखा रहेगा। विद्यालय जाते हो, विद्यालय जाते हो तो तुम या तुम लोग को इंग्लिश का हो जाएगा यू, जो कि सब्जेक्ट है। जाना का, विद्यालय जाना, जाना का बोलते जाने का होता है गो, तो यू गो हो जाएगा। अब विद्यालय के लिए होता है स्कूल, तो यू गो टू स्कूल हो जाएगा। यहाँ टू जो होता है किसी स्थान पर जाते हैं ना, और उसके साथ संबंध जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ यू गो टू स्कूल प्रयोग किया गया है। क्लियर है। चौथा है वह मैदान में खेलता है, वह खेलता, वह के लिए हो जाएगा ही, या खेलने काम हो रहा है मैदान में, ये अदर वर्ड हो जाएगा। मतलब वह हो गया सब्जेक्ट, तो वह के लिए हो गया ही। खेलना का हो जाएगा प्ले, लेकिन ध्यान रखिएगा ही के साथ V5 था। V5 का मतलब है कि अंत में एस या ES जुटेगा, तो प्ले का V5 जो होता है प्लेज होता है, जिसमें PLAY अंतिम में एस जोड़ते हैं तो ही प्लेज हो जाएगा। मैदान में है तो इन द फील्ड, यहाँ इन छूट गया है, लिख दीजिएगा ही प्लेज इन द फील्ड हो जाएगा, ही प्लेज इन द फील्ड। क्लियर है। या इन द प्ले ग्राउंड भी कर सकते हैं, मैदान का प्ले ग्राउंड होता है तो इन द फील्ड या इन द प्ले ग्राउंड। क्लियर है। पांचवा नंबर देखिए क्या रहेगा, वे लोग बाजार जाते हैं, वे लोग का हो जाएगा दे, ठीक है। और जाना, बाजार तो जाते हैं लेकिन जाने का बोल है, जाना का होता है गो, दे के साथ V1 तो हो जाएगा दे के साथ गो, तो दे गो। अब बाजार का हो जाएगा मार्केट, तो दे गो टू मार्केट, वे लोग बाजार जाते, हो गया। छठा है सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य के हो जाएगा द सन, उगना का हो जाएगा राइजेज, द सन राइजेज। अब ये राइजेज कैसे हुआ, सन एक ही न है और एक सिंगुलर का बोध कराता है, तो सूर्य के लिए हो गया द सन, उगना का होता है राइज, जिसका V5 हो जाएगा राइजेज, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ क्या प्रयोग होता है V5 का प्रयोग, इसलिए द सन राइजेज। अब पूरब में, द मे के इन, अब पूरब के लिए द ईस्ट, तो हो गया द सन राइजेज इन द ईस्ट हो गया। क्लियर है। अगला है राम अंग्रेजी बोलता है, तो राम के लिए हो जाएगा राम, जो कि सब्जेक्ट है, एक ही व्यक्ति है तो V5। अब अंग्रेजी, अब बोलना, बोलना वर्ब है तो बोलना का स्पीक होता है, जिसका V5 हो जाएगा स्पीक्स, तो राम स्पीक्स। बच गया अंग्रेजी, अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश, तो हो जाएगा राम स्पीक्स इंग्लिश। क्लियर है। चलिए अगला है आठवां एग्जाम्पल है, राम और श्याम गरीबों की मदद करता है। यहाँ दो व्यक्ति है, राम एंड श्याम है, तो राम एंड श्याम हो जाएगा, राम और श्याम क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम हो जाएगा। और गरीबों की क्या करता है, मदद करने का बोलता है, मदद करना का हेल्प होता है। जब दो व्यक्ति हो तो V1 का प्रयोग हो जाएगा, इसलिए हेल्प है, क्योंकि दो व्यक्ति पुल्लर नाउन हो गया, पुल्लर नाउन के साथ V1 का प्रयोग होता है, तो राम एंड श्याम हेल्प। और गरीब के लिए हो जाएगा द पुअर, जो कि अंत में लिखा जाएगा, तो राम एंड श्याम हेल्प द पुअर हो गया। क्लियर है। गाय घास खाती है, गाय घास खाती है और गाय घास खाती, दोनों एग्जाम्पल हम लिख दिए हैं। गाय घास खाती का मतलब घास खाने की वो आदत का बोध हो रहा है। जब आदत का बोध होता है तो एक ही सिंगुलर का प्रयोग रहेगा, द का प्रयोग करेंगे, प्लुरल रहेगा द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब गाय के लिए हो गया द काउ, क्या हो जाएगा द काउ, और एक ही का बोध का सिंगुलर है, द काउ सिंगुलर है, काउज रहेगा तब प्लुरल होता है, काउ तो सिंगुलर होता है, तो द काउ। इसका V5 प्रयोग करेंगे तो इट्स हो जाएगा, खाना क्या हो जाएगा इट्स। अब बच गया घास, उसके लिए ग्रास, तो हो जाएगा द काउ इट्स ग्रास हो जाएगा। क्लियर है। गाय घास खाती, गाय के लिए हो जाएगा काउज, क्या हो जाएगा काउज, तो गाय के लिए हो गया काउज, खाना का इट होता है तो काउज इट, और घास के लिए ग्रास, तो काउज इट ग्रास हो गया। क्लियर है। चलिए अगला है मीरा उपन्यास पढ़ती है, तो मीरा के लिए हो गया मीरा, एक ही व्यक्ति है तो V5 का प्रयोग, पढ़ना का हो जाएगा रीड, रीड का V5 रीड्स, तो मीरा रीड्स। उपन्यास का नोवेल होता है तो हो जाएगा ए नोवेल, तो मीरा उपन्यास पढ़ती से क्या हो जाएगा, मीरा रीड्स ए नोवेल हो जाएगा। अगला है पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के बारे में कर रहा है, पृथ्वी का क्या हो जाएगा द अर्थ, तो पृथ्वी का हो गया द अर्थ, घूमना का राउंड होता है, अब पृथ्वी एक सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ V5, इसलिए राउंड का V5 हो जाएगा राउंड्स, तो इसका हो जाएगा द अर्थ राउंड्स। ठीक है। अगला है चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया का मतलब हो जाता है बहुत सारे चिड़िया, और चिड़िया का उड़ती है मतलब ये एक का बोध हो रहा है, एक से पूरी जाति का बोध करा रहा है। चिड़िया बहुत सारी चिड़िया है, द बर्ड्स हो जाएगा, द बर्ड्स फ्लाई, क्योंकि बर्ड्स बहुत सारे बर्ड्स है, V5 के सॉरी प्लुरल के साथ V1 का प्रयोग, तो फ्लाई का फ्लाई रह जाएगा। लेकिन चिड़िया उड़ती है, इसमें द बर्ड का प्रयोग होगा, और द बर्ड हुआ तो V5 का प्रयोग, तो फ्लाई का V5 होता है फ्लाइज। फ्लाइज में एस नहीं जो हटाकर वाई हटाकर IES जोड़े हैं। अब इसको कैसे जोड़ेगा, किस नियम से एस या किस नियम से ES, किस नियम से हम IES जोड़ते हैं,
इसको जानने के लिए आपको नंबर पढ़ लीजिए। नंबर में जिस प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल में बदलते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ V1 से V5 बदला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं आप। चलिए अगला देखते हैं। तुम झूठ बोलते हो। तुम झूठ बोलते हो तो तुम के लिए हो जाएगा यू। आज झूठ बोलना का टेल एल आई होता है, लेकिन यू के साथ V1 का प्रयोग तो टेल एल आई ही रह जाएगा। अगर रहता वह झूठ बोलता है तो ही टेल्स एल आई हो जाता है, क्योंकि V5 करते यहाँ तो V1 है तो यू टेल एल आई हो जाएगा। अगला है आपका दोस्त सब कुछ जानता है। आपका दोस्त के लिए हो जाएगा योर फ्रेंड। एक ही व्यक्ति है, यहाँ अगर रहता आपके दोस्त लोग तो योर फ्रेंड्स करना होता है। आपका दोस्त है तो एक ही व्यक्ति है तो आपका दोस्त के लिए योर फ्रेंड। एक ही व्यक्ति है तो भी कौन सा प्रयोग होगा, V5 का प्रयोग। तो जानना का नो होता है, नो का V5 हो जाएगा नोज, तो योर फ्रेंड नोज। और सब कुछ के लास्ट में लिख देंगे एवरीथिंग, तो क्या हो जाएगा योर फ्रेंड नोज एवरीथिंग। आपका दोस्त सब कुछ जानता है। अगला है उसके दोस्त लोग अपना काम करते हैं। उसके दोस्त लोग मतलब उसका के लिए हो जाएगा हीज, और दोस्त लोग मतलब बहुत सारे हैं तो हीज फ्रेंड नहीं होकर हीज फ्रेंड्स हो जाएगा। अपना काम जब आ जाएगा ना तो करना का मीनिंग डू होता है, तो हीज फ्रेंड्स, और करना का हो जाएगा डू, और डू का V1 डूए रहेगा, इसलिए हीज फ्रेंड्स डू। और अपना काम का मतलब आपके दोस्त का अपना काम है, उन लोगों का काम है तो दियर वर्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है मेरी माँ मुझे प्यार करती है, तो मेरी माँ का हो जाएगा माई मदर। मेरी माँ क्या हो जाएगा माई मदर। एक व्यक्ति है तो V5 का प्रयोग। प्यार करना का लव होता है तो उसका हो जाएगा लव्स, तो माई मदर लव्स मुझे का मी, तो माई मदर लव्स मी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला है 19वां एग्जाम्पल है जो कि लिखा हुआ भारत के किसान कड़ी मेहनत करते हैं। भारतीय किसान या भारत किसान कहा जाता है। इसको बनाने का दो तरीका। भारत किसान के लिए दो मीनिंग का प्रयोग करते हैं। इंडियन फार्मर्स कर सकते हैं या द फार्मर्स ऑफ इंडिया कर सकते हैं। ठीक है, कड़ी मेहनत करते हैं इसका होता है वर्क हार्ड। इसलिए दो तरह से बनाते हैं, इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड कीजिए या द फार्मर्स ऑफ इंडिया वर्क हार्ड। यानी इंडियन फार्मर सब्जेक्ट हो गया, बहुत सारे व्यक्ति है तो V1 का प्रयोग होगा जो वर्क हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा कड़ी मेहनत के लिए। अगर द फार्मर्स ऑफ इंडिया करते हैं तो द फार्मर्स ऑफ इंडिया वर्क हार्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। 20वां नंबर है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। पृथ्वी के बारे में कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। पृथ्वी है तो पृथ्वी के लिए द अर्थ, ये पहले भी आया है जो कि 12 नंबर एग्जाम्पल में। पृथ्वी घूमती है, यहाँ सूर्य के चारों ओर है। इसका हो जाएगा पृथ्वी के लिए हो जाएगा क्या कि द अर्थ, और घूमना का हो जाता है राउंड। चारों तरफ के लिए भी राउंड होता है, तो राउंड्स माने चारों तरफ घूमना, तो द अर्थ हो गया। और चारों तरफ घूमना का हो जाएगा राउंड का V5 हो जाएगा राउंड, क्योंकि पृथ्वी क्या है सिंगुलर है, तो द अर्थ राउंड्स। और सूर्य के चारों ओर तो द सन, तो क्या हो गया पृथ्वी द अर्थ राउंड्स द सन, मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। क्लियर है। इस ट्रांसलेशन में कहीं पर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हाँ सर समझ में आ गया है। फिर अगला बार हम मिलते हैं निगेटिव सेंटेंस के साथ, निगेटिव स्ट्रक्चर, उसका 20 एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय।